अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ ट्विंस एवरी। आज हम एक चीज़ डिस्कस करने लगे हैं, एक पेयरिंग ऐसी कि आप विजुअल एक ब्लू बर्ड दिखने वाले ब्लू बर्ड से क्रीमिनो कैसे बना सकते हैं। उसकी कुछ वर्किंग है, वो वर्किंग मैं आपको बताता हूँ। बहुत से लोगों के पास कंफर्म टेस्ट ब्रीड के बाद ग्रीन फिशर स्प्लिट ब्लू टू होंगे। इसके अलावा कुछ लोगों के पास ब्लू फिशरीज़ जो ब्लू टू कंफर्म हैं वो भी होती हैं। आजकल ब्लू टू लोगों के पास है। अब आपने क्या करना है, एक पेयरिंग तो ये है कि जो फैंसियर्स ने ग्रीन फिशर लिए हैं जो स्प्लिट पा ब्लू कंफर्म हो गए हैं, स्प्लिट ब्लू टू कंफर्म हो गए हैं, उन्होंने क्या पेयरिंग लगानी है, उन्होंने क्रीमिनो के साथ उसकी वर्किंग कर लेनी है। अब ग्रीन फिशर स्प्लिट ब्लू टू इंटू क्रीमिनो, ग्रीन फिशर डोमिनेंट है तो ग्रीन बर्ड ज़रूर आएगा जो स्प्लिट ब्लू वन या ब्लू टू होगा। ठीक है। इसके अलावा इस पेयरिंग में क्या आएंगे, इसके अलावा जब ब्लू जीन्स ब्लू वन जो क्रीमिनो से आएगा और ब्लू टू जो ग्रीन फिशर स्प्लिट ब्लू टू से आएगा वो लगेंगे तो एक पार ब्लू बर्ड बनेगा। वो पार ब्लू बर्ड की जो शक्ल है वो पार ब्लू स्प्लिट इनो की शक्ल में हो सकता है, पेस्टल इनो की शक्ल में, डेक इनो। इसमें क्रीमिनो इस पेयरिंग में नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि सिर्फ एक तरफ रेड आई बर्ड है, दूसरी तरफ इनो जीन नहीं है, यानी स्प्लिट रेड आई जीन नहीं है। अच्छा, असल में जो हमने इस पेयरिंग से जो चीज़ हासिल करनी है वो इट्स अ ब्लू टू स्प्लिट इनो बर्ड। ब्लू फिशरी जो निकलेगी वो ब्लू टू होगी कंफर्म, और वो स्प्लिट इनो भी होगी क्योंकि एक पेरेंट इसका रेड आई है। ये एक पेयरिंग होगी कि हमने ब्लू टू स्प्लिट इनो बना ली। इसके अलावा हम एक और पेयरिंग कर सकते हैं कि किसी लोगों के पास डायरेक्ट ही ब्लू बर्ड है ब्लू टू, तो वो ब्लू टू बर्ड को क्रीमिनो के साथ लगा दें। उससे क्या फ़ायदा होगा, उससे ग्रीन बर्ड कोई नहीं आएगा पिछली पेयरिंग की तरह, सिर्फ ब्लू बर्ड आएगा और पार ब्लू आएगा। लेकिन जो ब्लू बर्ड होगा दैट विल बी अ ब्लू टू कंफर्म ब्लू टू स्प्लिट इनो। अब ये कंफर्म ब्लू टू स्प्लिट इनो हमने क्यों बनाया है, इसकी आगे हमने पेयरिंग एक ब्लू वन बर्ड के साथ करनी है जो रेड आई में हो, यानी अल्बाइनो रेड आई के साथ पेयरिंग करनी है आपने। अब ये पेयर क्या हो गया, पेयर हो गया ब्लू टू फिशरी स्प्लिट इनो इनटू अल्बाइनो रेड आई जो ब्लू वन है। अब इस पेयर में से अल्बाइनो ने क्या जीन देना है, अगली जनरेशन को ब्लू वन देना, उसके पास है ही ब्लू वन। और ब्लू टू फिशरी स्प्लिट इन्होंने ब्लू टू बर्ड देना, ब्लू टू जीन देना, उसके अलावा उसके पास कुछ है नहीं। और जब दोनों ब्लू वन एंड ब्लू टू जीन मिलेंगे तो वो क्या बनेगा, वो इनो जीन भी साथ ऐड हो जाएगी, तो या तो क्रीमिनो बन जाएगा या डेकिनो बन जाएगा। ये पेयरिंग मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि बहुत से लोगों का ये सवाल होता है, ये कहना होता है कि पाब्लो स्प्लिट इनो इंटू अल्बाइनो रेड आई पेयरिंग लगाते हैं तो सिर्फ एक क्रीमिनो आता है, एक डेकिनो कभी आ जाता है, कभी कोई नहीं आता, कभी सारे पाब्लो स्प्लिट इनो आ जाते हैं, कभी ब्लू फिशरी स्प्लिट इनो आ जाती हैं। तो हमने सारे के सारे क्रीमिनोज एंड डेकिनोज अपने बॉक्स में देखने हैं, तो वो ये पेयरिंग ज़रूर कर सकते हैं। इसमें क्या पेयरिंग होगी, ब्लू टू फिशरी स्प्लिट इनो इंटू अल्बाइनो रेड आई जो ब्लू वन होना चाहिए। इस पेयरिंग का फ़ायदा मैंने बता दिया, इसमें सिर्फ़ और सिर्फ पाब्लू सीरीज़ के बर्ड आएंगे, यानी क्रीमिनोज एंड डेकिनोज। इसमें अल्बाइनो रेड आई एंड अल्बाइनो ब्लैक आई नहीं आएगा। एक पेयरिंग जो बहुत ज़्यादा फेमस है, जो लोग करते हैं कि क्रीमिनो को एक अल्बाइनो ब्लैक आई के साथ लगा देते हैं डेकिनोस प्रोड्यूस करने के लिए, या क्रीमिनो इंटू अल्बाइनो ब्लैक आई स्प्लिट रेड आई डेकिनोस एंड क्रीमिनोस प्रोड्यूस करने के लिए लगा देते हैं। बेशक उनसे आता है बर्ड क्रीमिनोस और डेकिनोस, और उसकी मतलब रेशो ज़्यादा है क्रीमिनो डेकिनो, लेकिन उसके साथ आपके पास अल्बाइनो रेड आई एंड अल्बाइनो ब्लैक आई स्प्लिट रेड आई बर्ड भी आता है। तो जो दोस्त ब्लू टू पे काम कर रहे हैं और उनके पास ब्लू टू है, तो उनको ये चाहिए कि वो इसको एक दो पेयर क्रीमिनो के साथ पेयर अप ज़रूर करें और ब्लू टू फिशरी स्प्लिट इनो बनाएं। तो आप सिर्फ़ और सिर्फ अल्बाइनो रेड आई देंगे तो आपके बॉक्स में क्रीमिनोज एंड डेकिनोज के अलावा कुछ भी नहीं होगा। और ये पेयरिंग मैंने इसलिए भी सजेस्ट की है कि कुछ लोगों के पास ग्रीन फिशर स्प्लिट ब्लू टू हैं
जो उन्होंने ऐसे ख़रीदे हैं कि बहुत से लोगों ने ग्रीन फिशर को पाब्लू के साथ लगाया हुआ है फॉर साइज़ इम्प्रूवमेंट। तो जो बर्ड आते हैं वो ग्रीन फिशर स्प्लिट ब्लू 1 ब्लू 2 होते हैं, और आपके पास टेस्ट ब्रीड के बाद अगर वो स्प्लिट ब्लू 2 कंफर्म हो जाते हैं तो आप उसकी ये भी एक पेयरिंग कर सकते हैं फॉर प्रोड्यूसिंग क्रीमिनोज एंड डेकिनोज। यहाँ पर अपनी वीडियो को ख़त्म करते हैं। आप अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। आप लोग इस चैनल को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करें, लाइक करें, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। अल्लाह ताला आप लोगों का हामी नासिर हो। जज़ाकल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।